महाभारत में वीर अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ था। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन और दुर्योधन जैसे योद्धाओं का अकेले सामना किया था। अभिमन्यु अर्जुन और कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। द्यूत क्रीड़ा में हारने और पांडवों के वनवास जाने के कारण उनका बचपन अपने मामा श्री कृष्ण के पास बीता। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाया। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदना बता रहे थे। उस वक्त वीर अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे। हालांकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे तब वह सो गई। ऐसे में अभिमन्यु को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। भगवान श्री कृष्ण को पहले से पता था कि अभिमन्यु की युद्ध के 13वें दिन मृत्यु हो जाएगी। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने दिया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि कौरव पक्ष युद्ध के नियम तोड़ दे। अभिमन्यु व्यूह के 6 चरणों को भेदते हुए अंदर जाते रहे। उनके पीछे पांडवों की सेना थी। हालांकि जयद्रथ ने सभी पांडवों को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया था। जयद्रथ ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि वह एक दिन अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों पर भारी पड़ेगा। अभिमन्यु आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक एक करके सभी योद्धाओं को हरा दिया, जिनमें स्वयं दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोण भी शामिल थे। किसी को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तभी कौरवों के सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। उसके धनुष को और रथ को तोड़ दिया। इसके बावजूद अभिमन्यु नहीं रुका। उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े महारथियों के साथ वीर अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, लेकिन वह अकेला कब तक लड़ता। अंत में सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से भर उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और कर दो इसका वध। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहां से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।